Hello everyone, welcome back to Unofficial Simplify Your Life with Vandana Singh. Hope you all are enjoying your life. As in previous video, I have said I will say these lines again and again. You have to enjoy your life, each moment. Each moment, whether it is good or bad, we will make it good. If we will enjoy this life, it will become a memory, it will become a magic in our life, and we have to do it. We will do it. मोदी जी और उनके भावुक क्षण, उनकी भावुक बातें, उनकी भावुकता गाहे बगाहे दिख जाती है, और जब उनकी भावुकता दिखती है उनके आंसुओं के माध्यम से, जब छलकती है तो हर कोई भावुक हो जाता है। अब 21 मई को जब वो बहुत भावुक हो गए थे, जब वो काशी का कोविड रिव्यू कर रहे थे, कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उन पे वो बहुत भावुक हो गए। 21 मई को ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं आपको ये भावुकता आपकी दिखी? जब अप्रैल पूरा चला गया, मई में भी चला गया, उस टाइम क्यों नहीं दिखी जब हर तरफ लाशें ही लाशें थी, कि यहाँ तक कि लाशों को जलाने के लिए भी कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। उस टाइम आपकी भावुकता कहाँ चली गई थी? कहाँ थे आप उस टाइम जब कोरोना पीक पर था? कहाँ थे आप जब हमें आपकी जरूरत थी? कहाँ थे? कहाँ थे आप? भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन वो भावुकता अगर एक्ट में होती है तभी वो सही मायनों में सही कही जाती है। अगर वो आपके एक्ट में नहीं होगी तो आप चाहे जितने भी भावुक बने, जितने भी आंसू छलके, उन कोरी भावुकता का, उन कोरे आंसू का हम जनता क्या करेंगे? क्या करेंगे वो परिवार, वो क्या करेंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया? क्या करेंगे? आपके पास क्या इसका जवाब है? शायद नहीं होगा। खैर, मोदी जी कई जगह भावुक हुए, कई बार भावुक हुए, कई बार उनकी आंसू छलक आए। 9 फरवरी 2021 को राज्यसभा में जब वो गुलाम नबी आजाद का जिक्र करते हैं तब उनकी आंखें भर आती है, बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसे भावुक प्रधानमंत्री आपने देखा है? क्या ऐसा भावुक शख्स आपने देखा है? नहीं देखा होगा तो वो भी गुलाम नबी आजाद भी सोच रहे होंगे कि मैं कितना धन्य हूं, मेरे लिए कोई इतना, वो भी विपक्ष का कोई है, वो मेरे लिए कितना, दूसरी पार्टी का है, वो कितना मेरे लिए भावुक है, बहुत धन्य महसूस कर रहे होंगे। खैर, ये तो गुलाम नबी आजाद ही सोच रहे होंगे। जब 16 जनवरी 2021 को, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भी आपके आप भावुक हुए थे जब आपने डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, इन सबको संबोधित किया था। आपने संबोधित करते हुए आप भावुक हो गए थे। क्या आपको पता है? ठीक है, आप भावुक हुए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इन लोगों के लिए कुछ किया? जो लोग 1 साल 1.5 साल से लगे हुए, अपनी जान को लगाकर, अपने परिवार को दांव पे लगाकर परिवार से अलग रह के कर रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले भी चले गए। क्या आपने उन लोगों के लिए कुछ किया? जो ये पुलिस कर्मी हैं, इन लोगों के लिए आपने कुछ किया? उस टाइम जब पीक का टाइम था, आपने किसान वालों का भी जरा सा भी जिक्र नहीं किया। तो हमें क्या समझना चाहिए? एक तरफ एक इंसान का आपको दर्द नहीं समझ में आता, आपसे कोई कोई बातें करते हैं, आप तो किसान का भी जिक्र कर सकते थे, नहीं किया। जिक्र किया, लेकिन सिर्फ जिक्र करने से क्या होगा? क्या होगा इन लोगों का? केजीएमसी में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्हें निकाल दिया गया। क्या इसके लिए आपके पास कुछ है? अब वो लोग शायद धरने पे जा रहे हैं। क्या आपने उनके लिए कोई उपाय किया हुआ है? जिन्होंने इतने दिनों तक अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया, अब
आंकड़ों में कमी आ गई है तो आपने निकाल दिया। जब जरूरत थी तो आप सबको भर रहे थे, बुला रहे थे जबरदस्ती कि प्लीज अपनी जान को गंवाने आप हमारे पास आ जाइए। क्यों? फिर आप 25 सितंबर 2015 को भावुक हुए। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका। आप अपने बारे में बता रहे थे कि आप सामान्य नागरिक है, एक गरीब परिवार से है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। खैर, इसकी तो आप चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे इसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। आप अपनी माता जी के बारे में डिस्कस करते हुए, उनके बारे में उनका जिक्र करते हुए आप भावुक हो गए कि आपकी माँ ने, क्योंकि आपके पिताजी का देहांत हो गया था, आपकी माता जी ने कितने कठिनाइयों से आपको पाला था। पास पड़ोस के बर्तन धुले थे, झाड़ू वगैरह पोछा किया था। आपको उनका दर्द पता है। अगर आपको उनका दर्द पता होता तो आप महिलाओं के साथ भी उनके दर्द को समझते। जो अभी सिलेंडर्स के दाम बढ़ा रहे हैं, उनके दर्द को आप समझते, बखूबी समझते, लेकिन आप नहीं समझे। क्या कहें हम। 20 मई 2014 को तब भी आप भावुक हुए थे जब आपने आडवाणी जी का जिक्र किया था। जब आडवाणी जी ने आपसे कहा होगा, नरेंद्र भाई ने कृपा की है, आपने कहा नहीं, आपको ये शब्द नहीं कहना चाहिए था। और उनका मैंने वीडियो जब देखा तो वो जैसे चौंकते हुए, अब जब उन्होंने कहा आडवाणी जी को ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए था, इसका प्रयोग नहीं करना, वो चौंक रहे थे। उफ, अब मैंने क्या कर दिया। आप जबकि वो कद्दावर नेता थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए, कहीं वो सिंपैथी गेन न कर ले, दैट्स वाई आपने एक भावुक वाला आंसू छेड़ दिया। खैर, भावुकता अच्छी बात है, एक्ट में भी आना चाहिए। आप हर जगह भावुक होते हैं। जब भी भावुक होते हैं तो मीडिया वाले आपसे ये कहते हैं, आजाद आंसू। आपके लिए आपके आंसू, आपके भावुक क्षण, आपकी भावुकता आजाद है, आंसू आजाद है। अगर कोई दूसरा रोता है, दूसरा कोई भावुक होता है, तो वो राजनीतिक खेल खेल रहा होता है, उसके आंसू राजनीतिक आंसू होते हैं। क्यों? तुम करो तो प्यार, हम करे तो डैश डैश डैश। ये तो गलत बात हुई ना। खैर, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।